से ही मोदी सरकार जीती है, अब उन्हें याद आ गया कि नाले के ऊपर झुग्गियां हैं, पटरी के ऊपर झुग्गियां हैं। अब झुग्गी वाले जाएंगे कहाँ? ये इतने सालों से कहाँ थी सरकार? ये फ्रॉड है। किसी भी वादे पे ये लोग अमल नहीं हुए। इन्होंने बोला था 2500 रुपए उनको मिलेंगे, ये होएगा, सिलेंडर फ्री होगा, ये होगा। तो यहाँ रहते हुए कम से कम 30-35 साल हो चुके हैं। हाँ, झुग्गी वही मकान दे दिया जाए। 2013 से मिला हुआ है, 2013 से आज तक हमें कोई सुनवाई नहीं मिली है, ना हमें चाबी मिली, ना कुछ भी हुआ। डर लगता है जाएंगे कहाँ? हमारे तो नौकरी चाकरी भी नहीं है, बच्चों के हमारे तो सर पे आदमी भी नहीं है, और जो पेंशन थी वो 2500 रुपये पेंशन वो भी बंद कर दी 2-3 महीने से। हम केजरीवाल ने हमारे लिए बहुत कुछ करा है, पानी भी सब कुछ करा है, हम उसका ऐसा नहीं बोलेंगे। जो केजरीवाल का बोलता था तो उसने करा भी है, और अब जो बोल रहे हैं जो नए नए बने हैं तो वो करके नहीं दिखा रहे, बस बोलते हैं वो। धरने में आप लोग जा रहे हैं, जंतर मंतर पर जाएंगे? जाएंगे जी, जो गरीबों को देख करेंगे उनके साथ जाएंगे जरूर, चाहे कुछ भी हो। हमारे लिए सुविधा करेंगे हम जरूर जाएंगे। केजरीवाल के साथ है सब। डर लगा रहता है, आपको नींद भी नहीं आती। ये झुग्गी टूट जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? हमारे 1-1 लाख रुपए जमा कर रखे हैं वहाँ, वो न तो वो हमें फ्लैट दे रहे हैं, न तो हमें यहाँ चैन से यहाँ जीने दे रहे हैं। और नीचे मेट्रो निकाल दी। लोगों का डर है, और ऊपर मोदी का डर है कि मोदी कब झुग्गी तोड़ दे। भाजपा तो अपने वादे पे चली नहीं रही है। भाजपा तो इसे यहाँ सफाई करने के लिए इरादे में इस टाइमिंग पे तो भाजपा के भी पार्टी अभी बीच में भी आई थी, तो उन्होंने वही बोला था कि हम लोग जहाँ तक भाजपा रहे कि वहाँ तक 5 साल तक कहीं भी कुछ भी नहीं जाएगा। तो ये तो गलत बात है ना, किसी के साथ सीधा फ्रॉडगिरी करने वाली काम। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। नाले के किनारे या यमुना पर बने जो झुग्गियां हैं उनके खिलाफ लगातार जो नई सरकार है वो सख्त एक्शन ले रही है, और ऐसे में झुग्गी वाले बहुत परेशान हैं। झुग्गी वालों का कहना है कि हम लंबे अरसे से, लंबे समय से इन झुग्गियों में रह रहे हैं, और ऐसे में अब जब नई सरकार आई है तो इस सरकार ने तमाम वादे किए थे, तमाम दावे किए थे, और कहा था कि जब भाजपा सत्ता में आएगी तो जहां झुग्गी वहां मकान दिए जाएंगे। ऐसे में दो चीजें हैं। देखिए, पहली चीज ये है कि झुग्गी वाले बहुत परेशान हैं। उनका कहना है कि भाजपा का जो दावा है वो पूरी तरीके से फर्जी है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी अब 29 तारीख को आम आदमी पार्टी बहुत जल्द दिल्ली में एक बड़ा धरना देने वाली है, जो कि झुग्गी वालों के हित में है। और अब मैं जो आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, देखिए ये तस्वीर, देखिए ये जो तस्वीरें हैं ना, ये तस्वीरें खिचड़ीपुर की हैं, और ये कुछ खिचड़ीपुर का ब्लॉक नंबर 6 है, और ये वहां की झुग्गियां हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इन लोगों का क्या कुछ कहना है, इनसे बात करेंगे, क्योंकि इन लोगों की जो झुग्गियां हैं वो ठीक नाले के किनारे हैं, और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये नाले से सटी हुई झुग्गियां हैं। ऐसे में इन लोगों के मन में तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये सरकार कार्रवाई कर रही है, तो क्या ऐसे में आने वाले दिनों में इनकी भी झुग्गी पर कार्रवाई होगी? और दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा कि क्या जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली में बड़ा धरना प्रदर्शन देने वाली है, क्या उस धरने के साथ झुग्गी वालों का साथ रहेगा? क्या आम आदमी पार्टी के उस धरने में झुग्गी वाले मौजूद रहेंगे? क्या आम आदमी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर झुग्गी वाले खड़े हैं या नहीं? इन सब तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए हम खिचड़ीपुर ब्लॉक नंबर 6 में आए हैं, और अब लोगों से एक एक करके बात करेंगे कि आखिरकार इनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले यूथ हैं, युवा हैं, और युवा क्या सोचता है, बात करते हैं। मैडम, जिस तरीके से झुग्गियों पर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये बताइए। भैया, हमें तो यहाँ रहते हुए कम से कम 30-35 साल हो चुके हैं, हमारे मम्मी पापा को रहते हुए। तो हम तो नहीं चाहेंगे, जहाँ का ये तोड़ना भी चाहते हैं, हम तो यही चाहेंगे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान दे दिया जाए। हमारे पास तो और कोई है नहीं कि हम यहाँ से जाके कहीं और शिफ्ट हों। तो हमें तो भाई यही चाहिए, हमारी जहाँ जो हमारे पैसे जमा है, या तो फिर उसके लिए हमें कोई कार्रवाई करी जाए, क्योंकि हमें 2013 से मिला हुआ है। 2013 से आज तक हमें कोई सुनवाई नहीं मिली है, ना हमें चाबी मिली, ना कुछ भी हुआ। तो उस चीज के लिए हम क्या करें फिर? बताइए, हम कहाँ जाएंगे धक्के खाने? हमारे जो पास है हम तो यहीं रह सकते हैं, या तो फिर या तो तोड़ के हमें यहाँ दिया जाए, जो हमारा पैसा भरा हुआ था हमें वहां पे दिया जाए जहाँ मिला हुआ है हमारा। हम तो बस इतना ही कह सकते हैं, इसका कुछ नहीं दिया। क्या लगता है, जिस तरीके से भाजपा वादे किए थे, भाजपा ने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान, और क्या झुग्गी वालों को चली नहीं रही है भाई जी? भाजपा तो अपने वादे पे चली नहीं रही है। भाजपा तो ये सिर्फ यहाँ से सफाई करने के लिए इरादे में इस टाइमिंग पे तो
भाजपा के भी पार्टी अभी बीच में भी आई थी, तो उन्होंने यही बोला था कि हम तो ज्यादा भाजपा रहेगी वहां तक 5 साल तक कहीं भी कुछ भी नहीं जाएगा। तो ये तो गलत बात है ना, किसी के साथ सीधा फ्रॉडगिरी करने वाली काम। बस भाई, मतलब क्या लगता है जिस तरीके से ये दावे करते हैं, वादे करते हैं, इनके दावों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्या? नहीं करा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ये फ्रॉड है। किसी भी वादे पे ये लोग अमल नहीं हुए। इन्होंने बोला था 2500 रुपये उनको मिलेंगे, ये होएगा, सिलेंडर फ्री होगा, ये होगा, कम हो जाएगा। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, रोजी रोजगार है नहीं। अब बताओ, इतने सालों से यही सहारा था, यहाँ हम लोग पड़े हुए हैं, इसे भी छीनने का इरादा कर रखा है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके? यहाँ हम इतने सालों से रह रहे हैं, हमारी इतनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। इन लोगों ने कुछ भी नहीं सोच रहे ये लोग। अरे क्योंकि तुम अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो गरीबों के साथ बुरा भी मत करो कम से कम। हम ये नहीं कह रहे कि हमें फ्लैट में रहना, लेकिन हम जहाँ हैं कम से कम हमें वहीं रहने दो। बिल्कुल। तो देख सकते हैं एक मैडम और है, मैडम से सवाल करेंगे। मैडम, क्या लगता है इस सरकार में गरीबों के साथ गलत हो रहा है, ऐसा लगता है? बहुत ज्यादा गलत हो रहा है सर। इन्होंने बोला था जहाँ झुग्गियां वहीं मकान होना चाहिए, लेकिन झुग्गियां तो टूट रही है, मकान तो बिल्कुल है ही नहीं। और पहुंचा भी रहे हैं जैसे नरेला, ना ही वहाँ पानी है, ना ही बिजली है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ तो कुछ सुविधा हो ही नहीं रही, ऊपर से और खत्म करे जा रहे हैं ये लोग। बोला था मोदी जी ने कि 2500 रुपये मिलेंगे, ठीक है, सब लोगों ने वोट दिया वहां पर मोदी सरकार को, 2500 मिले। अब बोला गया है कि राशन कार्ड होंगे उन्हें ही मिलेंगे। अगर ये बात पहले बोली जाती कि 2500 उन्हें ही मिलेंगे जिन पे राशन कार्ड है, तो हम लोग तो वोट देते ही नहीं। गरीबों को तो झूठ बोल दिया ना कि 2500 मिलेंगे और राशन कार्ड है नहीं। अभी तो झुग्गियों में आप पूछेंगे ना, जितनों पे भी आधों पे राशन कार्ड होएगा ही नहीं। तो आप ये बताइए मुझे, मोदी सरकार से अगर कभी भी हम लोगों की बातें होंगी तो प्लीज आके झुग्गियों में जरूर आए मोदी जी। ये इतना दूर दूर जाते हैं, लंदन, पेरिस, वहाँ के। लेकिन ये कहते हैं हम ज्यादातर समय गरीबों के साथ रहते हैं, गरीबों के हित के बारे में सोचते हैं, गरीबों का साथ देते हैं। गरीबों का अगर हित के बारे में सोचते हैं ना, तो हमें ये बताइए झुग्गियां क्यों तोड़ रहे हैं? ये 400 साल पहले की ये झुग्गियां हैं जो यहाँ पर है, तो वो कहाँ थी सरकार जब से? ये इतने सालों से कहाँ थी सरकार? अब उन्हें देख, अब जैसे ही मोदी सरकार जीती है, अब उन्हें याद आ गया कि नाले के ऊपर झुग्गियां हैं, पटरी के ऊपर झुग्गियां हैं। अब झुग्गी वाले जाएंगे कहाँ? ना ही उन्हें मकान दे रहे हैं, झुग्गियां और तोड़े जा रहे हैं, सुविधा कुछ कर नहीं रही है मोदी सरकार। तो हमें ये जवाब दीजिए, हमारी जो झुग्गियां है ना ही वो टूटनी चाहिए, और टूटेंगी तो हमें मकान चाहिए, नहीं तो यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। ये झुग्गी वाले लोग हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से तमाम दावे किए गए थे, कहा गया था हम ये देंगे, 2500 रुपए देंगे, सिलेंडर सस्ता करेंगे, तमाम इन लोगों का कहना है कि बड़े बड़े वादे थे। ऐसे में भाजपा सत्ता में तो लौटी, लेकिन सत्ता में जिस तरीके से जनता के बीच खुशी होनी चाहिए थी, वो खुशी ना होकर अब एक मन में डर पनप रहा है, और वो डर झुग्गी को लेकर है। एक माता जी हैं, माता जी से बात करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से आपकी झुग्गी है, डर लगता है कि रातों रात कुछ भी हो सकता है? हाँ जी, हमें तो बहुत डर लगता है। बहुत डर लगता है। अब जाएंगे कहाँ? हमारे तो नौकरी चाकरी भी नहीं है बच्चों की, हमारे तो सर पे आदमी भी नहीं है। और जो पेंशन थी वो 2500 रुपए पेंशन, वो भी बंद कर दी 2-3 महीने से। पहले बोला 2500 रुपए मिलेंगे हर घर से, वो 2500 भी नहीं दिए। और वो जो पेंशन आती थी हमारे, वो गुजारा लायक, वो भी बंद कर दी। और लड़का की नौकरी भी छूट गई, 4 महीने हो गए। तो हम कहाँ झुग्गी किराए में जाएंगे कि हम अपने बच्चों को पेट पालेंगे? हम तो बहुत दुविधा में फंसा दिया मोदी सरकार ने। अब 29 तारीख को हाल ही में आम आदमी पार्टी एक बड़ा धरना करने वाली है झुग्गी वालों के लिए। क्या आप लोग उस धरने में जाने के लिए तैयार हैं? हमारे लिए सुविधा करेंगे तो हम जरूर जाएंगे, हम जरूर जाएंगे। हम तो केजरीवाल के साथ रहे। हाँ जी जी, कुछ कह रहे थे? केजरीवाल के साथ है सब। केजरीवाल ने हमारे लिए केजरीवाल के साथ जाएंगे। केजरीवाल ने हमारे लिए बहुत कुछ करा है। जी, तो धरने में आप लोग जा रहे हैं, जंतर मंतर पर जाएंगे? हाँ जी, जाएंगे जी, जी जाएंगे, क्यों ना जाएंगे। अपना जो गरीबों को जो करेंगे उनके साथ जाएंगे जरूर, चाहे कुछ भी हो। अच्छा, सरकार किसकी अच्छी थी? केजरीवाल की सरकार अच्छी थी या ये जो भाजपा आई है उसकी सरकार अच्छी थी? सरकार किसकी अच्छी थी? जो नई सरकार आई है रेखा गुप्ता की, ये अच्छी है या अरविंद केजरीवाल अच्छा था? ये तो और नुकसान कर रहा है बिल्कुल एकदम। हाँ, झुग्गी टूटने का डर लगता है? और डर लगा रहता है, रात को नींद भी नहीं आती, और क्या करें। क्या लगता है कभी भी बुलडोजर आ जाएगा? रात को नींद भी नहीं आती है। रात को नींद नहीं आती? नींद नहीं आती है कि झुग्गी टूट जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? हमारे 1-1 लाख रुपए जमा कर रखे हैं वहाँ, वो न तो वो हमें फ्लैट दे रहे हैं, न तो हमें यहाँ चैन से यहाँ जीने दे रहे हैं। और नीचे मेट्रो निकाल दी, रात मेट्रो चलती है, मेट्रो चल रही है नीचे। मेट्रो का डर है, और ऊपर मोदी का डर है कि मोदी कब झुग्गी तोड़ दे।
हाँ। और क्या। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से कहते हैं कि हम झुग्गी वालों के हित में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे, झुग्गी वालों के साथ रहेंगे और साथ लेकर चलेंगे। सर हैं, बात करते हैं कि क्या सोचते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए, ये महज एक राजनीति का हिस्सा है या वाकई झुग्गी वालों का साथ केजरीवाल ने दिया? देखिए, मेरा नाम विनोद कीर है, यहाँ का मैं प्रधान हूँ जी। देखिए, केजरीवाल ने तो मैंने देखा नहीं कि यहाँ पर कुछ काम करा है। लेकिन 12 साल के पास मुझे नहीं लगता वो यहाँ पर आया भी है। मनुष्य सिसोदिया भी नहीं आया कभी, उन्होंने देखा नहीं कि हम क्या नाम है गरीबों के जाके सुनवाई करें। ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि क्या नाम है क्योंकि इनको बिजली फ्री और पानी फ्री और बस का किराया फ्री और ट्रेन फ्री, तो ये तो उसके ऊपर माध्यम से बोल रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, हमने अभी मोदी सरकार आई तो हमने सिर्फ उनको ज़्यादा 4 महीने हुए, 3, साढ़े 3, 4 महीने 4 महीने हुए। 4 महीने होने के बाद वो अपने कार्य को संभाल रहे हैं और हमने अपना देखिए ये प्रस्ताव रखा है जहाँ झुके हुए मकान, ये देखिए आप पढ़ के सुना दीजिए क्या कैसे है इसमें। इसमें हमने यही बोला है कि भी जहाँ झुके हुए मकान, और दूसरा पानी यहाँ पर पानी का जो लाइन थी वो डबल पड़ेगी, बड़ी वाली लाइन पड़ेगी। जो यहाँ पर लाइन है ना, दूसरी जो छोटी लाइन है वो हट के बड़ी वाली लाइन पड़ेगी, ठीक है। तो ये कार्य कर रहे हैं और क्या नाम है अपने क्षेत्र के लिए लगे पड़े हैं। देखिए, ठीक है, दो चीजें देखिए प्रधान जी, 2 चीजें। ये आपने रविंद्र नेगी को ये लेटर दिया है, ठीक है, और लेटर में लिखा है कि इस झुग्गी के विकास कार्यों में गति लाई जाए, तेजी लाई जाए। लेकिन मेजरली जो समस्या है वो विकास तो तब होगा ना, कहा यह जा रहा है कि जो अवैध झुग्गियां हैं, है तो आपकी भी अवैध, लेकिन अवैध के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। तो ऐसे में क्या मान लेंगे कि आपकी भी झुग्गी बचेगी? मेरी बात सुनिए, हमने बोला उनसे भी हमारे कैंप के लिए, या क्योंकि सबका कामकाज आसपास में है, नोएडा में या कनॉट प्लेस में या गाजियाबाद में या आपका ये क्या नाम है गुड़गांव के आसपास है, तो हमारे कैंप यहीं बसाया जाए जो आसपास में रोजगार मिल जाए इनको, ठीक है, ये बेरोजगार ना हो। हमने बोला है, उन्होंने ये बोला है कि मैं आपके कैंप को उठने नहीं दूंगा, अगर अदरवाइज अगर कुछ हुआ भी मेरे शासनकाल में तो मैं यहाँ DDF पार्क पड़ा हुआ है तो DDF पार्क में आपको बसा दूंगा और 4-4 मंजिल का बना दूंगा, तो सारे कैंप समा जाएगा। 1-2 जितना हमारा कैंप है ना 6, 7, 8 का सारा उसमें आ जाएगा और 7 का भी आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। मैं फिर लौटूंगा आपके पास, पहले कुछ लोगों से बात कर लेता हूँ। मैडम से बात करना, मैडम से बात करना। मैडम ये बताओ, 1 मिनट बात सुन लीजिए, ये बताइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए माता जी, आप बताओ, प्रधान जी कह रहे हैं कि मैडम आप भी बताइए, प्रधान जी कह रहे हैं कि अगर झुग्गियां टूटेंगी तो उसकी जगह दूसरी जगह दी जाएगी। आपको नहीं लगता कि झुग्गियां कोई घर है, कोई मामूली चीज तो है नहीं कि लगा दिया तंबू और रहने लग गए? क्या उसके बनने में समय नहीं लगेगा? कहाँ जाएंगे लोग? लगेगा, वो ये क्या रोडों पे जाके सड़कों पे थोड़ी ना कोई रहेगा। अब बताइए, या तो पहले आप बना के दीजिए, लोगों को वहां शिफ्ट करिए, जब बनना जाएगा ना। ये है तो नहीं कि आप तोड़े और यहाँ से डायरेक्टली हमें रोडों पे जाके खड़ा कर दे, तो ये चीज तो हमारे साथ नहीं होनी चाहिए ना। या तो फिर हमें जहाँ मिली हुई है तो फिर हमें यहाँ पे वहाँ पे शिफ्ट करा जाए, उसकी भी तो कोई सुनवाई होनी चाहिए। 72 हजार रुपए हमने, वो 36 रुपए हमने मीटर के जमा करे, आज तक उसके लिए हमें कोई ऑप्शन नहीं मिला आई थिंक कि हमें हमारे लिए करा क्या जाए। तो ये तो गलत है ना फिर बीजेपी वालों का इस हिसाब से। अगर झुग्गी टूट जाएगी तो कोई तंबू तो है नहीं कि रातों रात खड़ी हो जाएगी। मैं अपने गांव चली जाऊंगी जहाँ है मेरे मकान। यहाँ नहीं रहेंगी आप? नहीं, मैं नहीं रहूंगी भाई। प्रधान जी कह रहे हैं कि DDA की जमीन पड़ी है, वहाँ आपको दिया जाएगा। गांव चले जाएंगे, कोई किसी पे हमारा डंडे झुकी, हम सरकार में रह रहे, सरकार आप तोड़ दो, हम अपने गांव चले जाएंगे, अपने बच्चों को वहां रखेंगे। नहीं, आप बात नहीं समझ पा रही, पहले बात समझिए। मैं ये कह रहा हूँ, बोला नहीं जाता। 1 मिनट, प्रधान जी कह रहे हैं कि झुग्गी टूटेगी, DDA की खाली जमीन पर आपको जगह दी जाएगी। भैया मिलेगी जब भी ठीक है, ना मिलेगी जब भी ठीक है। मकान बनने में टाइम नहीं लगता है? भैया टाइम लगो मत लगो, अपने गांव में अपना देश अपना देहात है, वहाँ चले जाएंगे। दिल्ली परमानेंट छोड़ देंगी? परमानेंट ही छोड़ देंगे। अब रह क्या, बच्चों की शादी कर दी, हम अकेले रह गए। हम तो कहीं भी टाइम काट लेंगे, रोड पे भी टाइम काट लेंगे। कोई मकान न देगा उस पर, कोई हमारी जबरदस्ती था ना केजरीवाल पे ना बेचारा उस पर। इतनी साल रह लिए, 40 साल बहुत है बस भैया। मतलब झुग्गी टूटने का डर इस कदर है कि अगर टूटा टूट जाओ हमें ना डर। जी माता जी क्या कहेंगी कि देखिए ये तस्वीरें हैं दिल्ली की, लोगों के अंदर इतना डर है कि कुछ बोल नहीं रहे। मैडम कुछ बताइए कि एक बार सुनिए बात सुनिए, नहीं बोलेंगे कोई बात नहीं, सुन लीजिए।
प्रधान जी कह रहे हैं झुग्गी टूटेगी, डीडीए की जमीन पर, खाली जमीन पर आप लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। क्या आम आदमी का जीवन इतना सरल है कि मतलब किसी मैदान में अगर वैसे यही करना तो पार्क में रह लेंगे किसी? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होएगा। हम तो ये चाहते हैं जहाँ झुग्गी टूटे उसके बदले हमें मकान मिले, क्योंकि हम इसकी सारी जिंदगी काट रहे हैं, क्योंकि इतना पैसा हम पे नहीं है जो हम कहीं और अपना, नहीं हमारी जमीन है ना कुछ है। हम ये चाहते हैं हमारी झुग्गी जहाँ है हमें वहीं रहने दो, अगर टूट रही है तो उसकी जगह हमें कहीं मकान दिला दे केजरीवाल। हम केजरीवाल ने हमारे लिए बहुत कुछ करा है, पानी भी सब कुछ करा है, हम उसका एहसान नहीं बोलेंगे, पर हम ये चाहते हैं हमारी झुग्गी यहीं रहे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। रेखा गुप्ता अच्छी थी या केजरीवाल? केजरीवाल। कुछ समझाओ ना केजरीवाल के बारे में, आखिर क्यों अच्छा था? केजरीवाल ने लेडीजों के लिए फ्री सेवा करी है, बस भी अभी तक फ्री है, इतने सालों से फ्री सेवा चल रही है उसकी, बस भी अभी तक फ्री है, पानी और बिजली का बिल भी हमें फ्री दिया है। नई मुख्यमंत्री ये कहती है हम भी दिल्ली वालों के साथ है, दिल्ली की जनता के साथ है, गरीबों के साथ है। क्या लगता है ये इनके जो बातों कथनी करने में फर्क है क्या? बोलते हैं करते नहीं है, पर जो केजरीवाल कर देता है, जो वादे करता है वो करता है जरूर। अच्छा, जो केजरीवाल कहता था वो करता था, ये कहती है ये करती नहीं। मेरे बताइए ना, देखिए अपनी बात, हक की तो बात रख सकते हैं ना। जो केजरीवाल का बोलता था तो उसने करा भी है, और अब जो बोल रहे हैं जो नए नए बने हैं तो वो करके नहीं दिखा रहे, बस बोलते हैं, वो करके कुछ भी नहीं है। गरीबों के साथ गलत हो रहा है। गलत हो रहा है, क्योंकि हमें इतनी साल हो गई है रहते रहते, अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ यहाँ पर। केजरीवाल आया था तो थोड़ा बहुत था भी, तो उसके बाद वो भी बंद हो गया। केजरीवाल दिल्ली में एक बड़ा धरना प्रदर्शन देने वाले हैं झुग्गी वालों के लिए, क्या झुग्गी वाले उनके साथ हैं? हम तो साथ हैं। क्या झुग्गी वाले उनके साथ हैं? जी, झुग्गी वाले साथ है, केजरीवाल के साथ है। जी मैडम आप बताइए, आप तो यहाँ की बहू हैं और ऐसे में घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और अगर ये घर नाले के किनारे है, बहुत ही ज्यादा अवैध है और किसी भी वक्त बुलडोजर चल सकता है, हालांकि नोटिस नहीं है, मन में डर पनपता है? बोलिए ना, कोई बात नहीं, धीरे से बोलिए, फर्क नहीं, माइक सब कैच करेगा, बोलिए। अरे देखिए आज का नए, हाँ बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। देखिए बोलेंगे नहीं मैडम, आप बताइए, मन में डर पनपता है? चलिए, ये ब्लॉक नंबर 6 है, झुग्गी का इलाका है, खिचड़ीपुर से सटा हुआ है, जे इंदिरा कैंप है। यहाँ के लोग कहते हैं कि जिस तरीके से हाल ही में अरविंद केजरीवाल बड़ा धरना प्रदर्शन देने वाले हैं और ये लोग अब उस धरने में शामिल होंगे, और ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा एक बार और कंफर्म कर लेते, क्या आप लोग जाएंगे? जाएंगे जी? जाएंगे मैडम? झुग्गी वालों के हित में जो धरना होगा उसमें जाएंगे, नहीं जाएंगे? उसको समर्थन? यहाँ से गाड़ी आएगी जब तो जाएंगे, अपना किराया लगा के कोई क्यों जाएगा? मतलब अगर सुविधा मिलेगी तो जाएंगे। हाँ, बिना सुविधा के तो सरकार, जब ये बताए सर, सुविधा ही नहीं देगी सरकार तो पीछे क्यों चलेगा कोई भी? तो ये आप एक बार और देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये खिचड़ीपुर का ब्लॉक नंबर 6 है, झुग्गी वाले हैं, और इन लोगों का कहना है कि झुग्गी टूटने को लेकर इनके मन में तमाम सवाल हैं, और उन सवाल को लेकर प्रधान जी हैं, प्रधान जी से दोबारा बात करेंगे, प्रधान जी से दोबारा बात करेंगे और सीधे बात करेंगे। एक मिनट प्रधान जी, ये बताइए, देखिए मैंने ये बात को समझिए, देखिए पहले बात को नहीं, पहले बात को समझिए, बात को तो, अरे बात को नहीं, बात को समझिए, बात को समझिए, आप बात को समझिए, बात को गुमराह मत कीजिए। मैंने एक मिनट बात कंप्लीट कर लूं मैं, बात कंप्लीट। मैंने कहा कि नाले के किनारे सरकार कह रही है कि नहीं टूट रही है हमारी, आप बात हमारा कैंप नहीं टूट रही है, हमारा कैंप नहीं टूट रहा है। विधायक ने, एमपी ने खुद बोला है कि हम भी यहीं आसपास में बसाएंगे इस कैंप को। नहीं, वो तो सरकार बोल ही रही है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हाँ बोल, वही हमने बोला। आप जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का बात ही क्यों करें जब आपका कैंप ही नहीं टूट रहा है? तो भाई हमने तो बोला है कि अगर अदरवाइज आपका कैंप टूट ही नहीं रहा है तो आप जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की बात क्यों करें? भाषण मैंने ये बोला कि जहाँ झुके वही मकान, ठीक है। उन्होंने बोला अदरवाइज अगर कुछ ये किसी उसमें भी आ गया होगा ना तो हम आपको नहीं गया होगा। नाले के किनारे की अवैध जमीन पर कार्रवाई होगी ही होगी, चाहे वो किसी की भी होगी तो मकान मिलेगा, मकान मिलेगा, जिसके पास ठीक है साहब, मकान मिलेगा। मकान में नहीं होगा, जिसके पास डॉक्यूमेंट होगा उसको भी मकान मिलेगा। अच्छा ठीक है साहब। आंटी कहाँ गई? आंटी तो गायब हो गई। मकान तमाम लोग हैं और साथ में झुग्गी के प्रधान भी हैं। इनका कहना है कि हम अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन हमने इनसे कहा कि आखिर नाले के किनारे जो जमीन है वो अवैध है और ऐसे में उसको लेकर जनता क्या सोचती है। हमने नहीं कहा कि टूटेगी,
हमने कहा कि जनता क्या सोचती है और जनता ने कहा कि हाँ, इनके मन में सवाल जो है वो डर पनप रहा है। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि आगामी दिनों में जिस तरीके से दिल्ली में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है, क्या 6 नंबर के जो खिचड़ीपुर ब्लॉक है और ऐसे में इन लोगों के मन में जो सवाल पनप रहा है, क्या रेखा सरकार इन लोगों के साथ खड़ी है, क्या तमाम लोग इन लोगों के साथ खड़े हैं, या नाले के किनारे की जो जमीन है, जो झुग्गियां हैं, वो भी बुलडोजर के साथ बह जाएगी। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य।